मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. गाथा उसका भावार्थ प्रवचन सार वो चारित्र की व्याख्या है. वर्मागम में ऐसा कहा है शुद्धोपयोगी समाय. खरेखर तो साधु अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा उसका संयम दर्शन ज्ञान अनुभव सहित शुद्ध उपयोग और सामनपना है, साधुपना है. शुद्धार्थ सामन परिणति प्रतिज्ञा करके खर तो साधुपना उपयोग शुद्ध उपयोग से गिनने में आया है मुख्य वस्तु. आत्मा अपना स्वरूप पूर्णानंद वो तरफ का ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान को भूलकर भेद को अपना स्वरूप में जम जाए, जिसकी मैं आनंद का अनुभव करता हूँ ऐसा भी ख्याल नहीं. समझ में आया? ऐसा भेद पार के ख्याल नहीं करते हैं. शुद्ध उपयोग अंदर रमन आनंद में ऐसा पूर्णागम में शुद्ध उपयोगी कोई साधु कहने में आया है. आया और शुभ युग भी गौणतया समाये પણ आत्माना अनुभव सहित करण कषाय का नाश की वितरागी शरण की सहित जो शुभराग का विकल्प है पंच महावर्त का छह विमोचन का उसको गौणपणे साधु व्यवहार साधु कहने में मार्ग को समझ में आया. शुद्ध उपयोगी वितराग परिणति है, वितराग अवस्था है अंतर. वही साधु पद है. एक ही क्रिया नहीं, पंच महावर्त का विकल्प नहीं. आ शुभ उपयोग विकल्प है वो पण यथार्थ साधुपणु नहीं. यथार्थ साधुपणु नहीं तो निश्चय साधुपणु नहीं. रत्नोत्रय स्वरूप अंदर साधन करे रमणता वो साधु पद उसमें गिनने में आया. वितराग मार्ग में दूसरे में तो है ही नहीं. सर्वज्ञ सिवाय ऐसी वस्तु की व्यवस्था
और उसकी शक्ति और प्रगटता की दशा का भेद, ये तो दूसरे को कुछ है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा जिसकी ज्ञान दशा पूर्ण प्रगट थी, पूर्ण प्रगट, इसने जो साधुपना कहा न देखा है, वो सदुपयोगी जो साधु कहते हैं। समझ में आया? और वो सदुपयोग न हो तो उस समय उसको सम्यक दर्शन ज्ञान और वितराग परिणति रूप दशा तो है, तो साथ में राग का कण है, शुभ राग है, पंच महाव्रत का आदि सब क्रिया बताएगा। ये गौण या गौण पण એટલે કે उसका पेटा में व्यवहार साधु गिनने में आया है। समझ में आया? इतना भेद। एक बाजू भगवान आत्मा निष्क्रिय चैतन्य ध्रुव, वो निश्चय, और मोक्ष की पर्याय और मोक्ष का मार्ग भी व्यवहार। समझ में आया? वस्तु का एक रूप स्वभाव, ज्ञान प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप भगवान एक रूप, उसकी अपेक्षा से तो मोक्ष की दशा और मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग की दशा पर पर्याय है। पर्याय के कारण उसको व्यवहार कहने में आया। दूसरी अपेक्षा से ज्ञ अधिकार में आया रात्रि वाक्य कि आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद ने ज्ञान का धाम में भ्रमण करते हैं, जो वितरागी चेतना विलास परिणति वितरागी उत्पन्न होती है, उसको व्यवहार कहते हैं। वो सारा मोक्ष आदि को कहा नहीं, हम एकला मोक्ष मार्ग की परिणति निश्चय को व्यवहार कहा। कहता ना रहती बात समझ में आया? चैतन विलास की विलास वो व्यवहार है। दयादान पंचमा और विकल्प को व्यवहार व्यवहार क्यों गिना ही नहीं है, ये अधिकार में आया 54। असु वस्तु की स्थिति भगवान आत्मा वितराग पिंड चैतन बिंब है और जिन बिंब है वो, उसका अंतर एकाकार होकर शक्ति की व्यक्तता जो ऊर्जाद की प्रकट हुई, निर्मल चेतना का विलास, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान, निश्चय अराग दशा, तो चेतना विलास को व्यवहार कहने में आया। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश में तो त्यहां लग कहा है कि वो भावलिंग जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं। तो परमात्मा प्रकाश द्रव्य लिंग तो आत्मा का स्वरूप नहीं, नग्नपना नहीं, अंदर पंच महावत 6 गुण का विकल्प ये पण नहीं, पर जो चेतना विलास आनंद स्वरूप की दशा प्रकट हुई वो व्यवहार है, उत्पात वही का भेद है। तो कहते हैं कि व्यवहार हो, पर वस्तु की दृष्टि की अपेक्षा से ये भाव लिंग भी आत्मा का खरू स्वरूप। समझ में आया? आज तो वितराग मार्ग की कितनी अपेक्षा से संयम का पिंड में क्या लागू पड़ते हैं वो बात, या तो वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? आई कहते हैं अने वो निश्चय स्वरूप वस्तु ने उसकी निर्मल वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की पर्याय, उसको जब व्यवहार कहा तो राग को व्यवहार नहीं, पर जब उसको सद्भूत व्यवहार के साथ राग का मंदपना आता है तो उसको व्यवहार कहा।
ये असद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार त्रिकाल वस्तु निश्चय। समझ में आया? याद ये रीत लिया देखो, ये असद व्यवहार कुछ है। भगवान आत्मा पूर्णानंद पूर्ण विदम प्रभु, पूर्ण है वस्तु। ऐसी अंतर में सम्यक निश्चय अनुभव हुआ, निश्चय ज्ञान हुआ, निश्चय वो खरेखर तो वही साधु पद है, वो है व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से। समझ में आया? तो वो इसमें विकल्प उठते हैं, ये अपेक्षा से वो निश्चय है, और विकल्प शुभ राग उठते हैं, उसको व्यवहार कहने में आया। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद कंद, उसकी शुद्ध वितराग परिणति वो मुख्य साधु, और उसमें शुभ राग उत्पन्न होते हैं, पाप बंद होते हैं उसमें। तो सावध लेशो बहु पुण्य राशो आवश्यक नहीं, शुभराग में सावध न हो, કારણ કે એનાથી ઘાતીકરણ બંધાય છે, પાપ ઘાતીકરણ है ને। શુભરાગ થી જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી મોહની ચારિત્ર મોહની પણ શુભ ભાવથી રસ પડે છે। समझ में आया? है? हाँ, पाप नो रस पड़े भाई, ये अपेक्षा से उसको पाप कहा। हाँ, नीचे की पापत कहीं न्याय की स्थिति है, इसमें शुभ भाव से तो नी को भी शुभ भाव से क्रम में रस पड़ते हैं घाटी में, अने भले शुभ भाव तीर्थंडोत्र का हो पर वो अपराध है, अपराध से तो भले पुण्य बंध जाए उसमें रस पड़े, पर पाप घाती में रस पड़ते हैं। रस क्या समझे? अनुभाग, अनुभाग का भाव। मार्ग तो वितराग आत्मा, वितराग दर्शन, वितरागी ज्ञान, वितरागी परिणति, उसका नाम साधु है। पण साथ में उसमें रह सकते नहीं, जो रहे तो धारावाही श्रेणी मान करके वो ज्ञान ले ले। समझ में आया? वस्तु ध्येय में लेकर स्थिर हो जाए, श्रेणी मानकर उन सब मूर्त में केवल ज्ञान ले। कौन ऐसा पुरुषार्थ की उग्रता का अभाव के कारण कसाय का क्षण से हेठ से उतर जाता है छठी भूमिका में, छठा गुण, तो कहते हैं उसको व्यवहार साधु कहते हैं। वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय रागनी भावनी परिणति नाम अवस्था होने पर भी शुभराग की दशा वाला साधु को व्यवहार साधु कहते हैं। मार्ग तो ये व्यवहार के राग ही कोई मार्ग है एम कहते हैं, व्यवहार भूतार्थ है। अरे मार्ग यानी साधु पद, गुरु पद, चारित्र पद कैसा है उसका ही खबर नहीं, उसकी श्रद्धा का खबर नहीं, मार्ग की खबर नहीं। समझ में आया? क्या है? हाँ, गौणती आश्रमा है। हाँ, समा जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले सीध जीव ही जीव कहलाते हैं। लो जैसे ना करते, जैसे निश्चय से खरेखर सीध भगवान पूर्ण द्रव्य, पूर्ण गुण, पूर्ण पर्याय, शुद्ध एक स्वभाव वाले पास शुद्ध बुद्ध एक रूप स्वभाव हो गया नहीं, उसको सीध जीव ही जीव कला
ये जीव को ही खरेखर जीव कहते हैं, एम कहते हैं। और व्यवहार से चतुर्गति परिणित अशुद्ध जीव भी जीव कहे। चार गति मां परिणित मां मैल रूप भाव है ना थोड़ा, चतुर्गति परिणति में समझ में आया। तो 14वां गुणता शुद्धि पहले इतना अशुद्ध भाव है ना थोड़ा, समझ में आया। चतुर्गति परिणित सदु जीव जब लग मनुष्य गति में है तब लग वो अशुद्ध व्यवहारी जीव कहने में। उसी प्रकार वो दृष्टांत दिया आचार्य जैसनाचार्य टीका में। श्रवणपने सुदुपयोगी जीवों की मुख्यता है भगवान आत्मा अपना अंदर में लीन हो जाए, पंच महावर्त का विकल्प को छोड़कर एक दैवी मूल गुण जो है सामायिक करो, 24 संतो करो, विनय करो, व्यावत करो, विवेक जो विकल्प सुधार वो छोड़कर अपने में भ्रमणता है, कोई मुख्यपन साधु है और सदुपयोगी जीवों की गौणता है। चलो समझ में आया। शुभ राग वाला पंच महाव्रत का विकल्प निश्चय स्वरूप होने पर भी यानी हजी निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय ज्ञान नहीं, रागे की अभाव नहीं, एना पंच महाव्रत 6 गुण भी व्यवहार कहने में आता नहीं। समझ में आया। અને તે પણ નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર એ વ્યવહારના ઠેકાણા નહીં જા હે व्यवहार भाग का ही ठिकाना नहीं। समझ में आया। उसको तो कहीं व्यवहार में कहीं गणने में आया तो मिथ्या दृष्टि व्यवहार में साधु वो भी उसको कहने में आता नहीं। समझ में आया। कहते हैं कि सुदुपयोगी जीवों की गौणता, जीव शब्द साधो, क्योंकि सुदुपयोगी निःशुद्धात्म भावना के बहुत हैं। शुद्ध उपयोग अंदर में, शून्य में शुद्ध भाव, अशुद्ध उपयोग है। जो पंच महावर्त का विकल्प है ये अशुद्ध उपयोग है। उसको छोड़कर निज शुद्धात्म भावना के बल से अपना शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता के बल से, भावना शब्द देखो, भावना ही नहीं है, भावना ही नहीं, भावना श्रावक ने सदुपयोगी भावना हो, सदुपयोग न हो एम कैसे बस टीका माथे बस टीका माथे बस श्रावक ने सामायिक काल में सम्यक दृष्टि निश्चय को सदुपयोग होता है। समझ में आया। तो हजी श्रावक क्या सम्यक दर्शन क्या कहीं खबर नहीं है। जन्मा कौन जन्मे कौन जन्मे कौन मरे, सारा आत्मा जुदी चीज है। नया हाँ भगवान आत्मा कहते हैं कि सम्यक दर्शन सच्चा निश्चय और सम्यक ज्ञान निश्चय, तो श्रावक ने भी सामायिक आदि काल में शुद्ध होता है, पर मुख्यपण है उसको शुभ उपयोगी गिनने में आया है। दृष्टांत है वन दृष्टांत जैसन आचरण टीका माथी घना आंबाना झाड़ हो, आंबा ने समझते अंब अंब केरी आम 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 कहते वो केरी होता है ना, बहुत आंबा का झाड़ हो घना, और उसमें 5-25 कोई पीपड़ा का झाड़ हो तो भी अम्ब वन कहने में आते हैं, वो थोड़ा की गिनती नहीं। और अकेला लीमड़ा का झाड़ हो नीम का, और आंबा को 5-25 हो तो नीम का ही वन कहने में आता है। ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मा निश्चय संकीर्ति ज्ञानी
श्रावक गृहस्थाश्रम में हो, वो भी जब सामायिक आदि में बैठते हैं अंदर ध्यान में, तो शुद्ध उपयोगी आनंद आ जाती है उसको, पण वो मुख्यपणे नहीं, मुख्यपणे तो शुभ भाव उसको बहुत आते हैं, तो उसको शुद्ध उपयोगी गिनने में आया नहीं। साधु को शुद्ध उपयोगी साधु है, तो उसके गौणपणे कोई बार शुभ आता है तो अभी मुख्यपणे शुद्ध उपयोगी गिनने में आया है। समझ में आया? अरे वाह। हाँ, कहते हैं शुद्धात्म भावना के बहुत से हो, पशु कर्म कहे तो एम नहीं है भाई, कर्म मार्ग आपे तो आम था, अरे मारी दृष्टि ऊंधी बधी नहीं, चारित्र मोह मार्ग आपे तो एम नहीं। निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा, उसमें एकाग्रता का बहुत है, समस्त सुधा शुभ संकल्प विकल्प से रही होने से निराश्रय भी है, उसको आश्रम नया कर माता नहीं, उसको साधु कहते हैं। और शुभ उपयोगी के मुनि है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, राग की परिणति घनी कम है, अरागी परिणति घनी है। तो अब मिथ्यात विषय कषाय अशुभाश्रव का निरोध होने पर भी मुनि सम्यक दृष्टि छठे गुणस्थान वाला उसको मिथ्यात विषय कषाय ऐसा अशुभाश्रव, जो मिथ्याति अशुभाश्रव, उसका निरोध होने पर भी ये पुनः सब युक्त है, तो उसे सुधराग है न पंचमाव दया दान पालने का, अच्छे मुंह का तो पुण्य है, पुण्य का आशय है। समझ में आया? 245 और 247। अब शुभ उपयोगी सुमन का लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं, भगवान कुंदाचार्य कहते हैं, अरहंतादि सुभक्ति वत्सलदा पवयणम बीजुतेषु विजदी सामये सासु जुता भवे करिया। बस 46। वात्सल्य प्रवचन रत विषय ने भक्ति अरहंतादि के, ये होय जो सामन मां तो चरण ते शुभ युक्त है। ठीक है? अन्व्यास, चलो अन्व्यास। सामान्य में साधु पद में यदि अरहंतादि प्रति भक्ति, ये अरिहंत ने सीध प्रति भक्ति, ये शुभराग है। आया? अरिहंत परमात्मा नसी भगवान, उसका याद करना, स्मरण करना, वंदन करना, वो सब शुभ भाव है। सावक नहीं शुभ भाव है, सावक ने मुझ दूसरा है, भगवान की भक्ति आदि है, परमेश्वर स्मरण, नाम स्मरण, वंदन, स्तुति, विनय, सब शुभ भाव है। भद्र है न, भद्रव के आश्रय तो रागे होता है। आया? अरहंतादिषु भक्ति तथा प्रवचन रत जीवों, ये उसमें ले लेना सब, आचार्य वाजा साधु। समझ में आया? प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य, इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, प्रवचन में वात्सल्य है, प्रीति वाला है वो। ऐसा साधु हो, आचार उपाध्याय, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वंश के सावक हो। समझ में आया? युवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है, प्रेम है न, भाव है वो। अपने से गुण में कम हो सावक आदि, तो धर्म में सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र अंश है, तो उसका प्रति भी धर्मी को वात्सल्य आया पाया जाता है। तो वह शुभ युक्त चर्या है, एक शुभ राग नु परिणमन है।
उन बंध का परिणाम है, आश्रव भाव है। અહીં તો કે હરિયંત્રની ભક્તિ, ગુરુની ભક્તિ કરતા કર્મનો ક્ષય થાય. ક્યાં ભગવાન કર્મનો ક્ષયના नाश तो स्वभाव में कर्म नहीं, अशुद्धता नहीं, उसका आश्रय है अशुद्धता से कर्म का क्षय करने में आता है. समझ में आया? અહીં तो कहते हैं ये बड़ा शुभ युग चर्या है मुनि की. शुभ योगी शुभ उपयोगी की ये बड़ी रमणता है. चाहे तो हरिहंत प्रत्ये भक्ति हो, विनय हो, समझ में आया, तो बड़ा शुभ राग है. ठीक है. प्रवचन में संगे लीधो था, आगे में लीधो संगे लीधो. जय सनातन है ना, जय सनातन ठीक है, जय सनातन ठीक है. आचार उपाय साधु प्रवचन शब्देन अत्र आगिमो भनते संगोवा तेन प्रवचन अभियुक्ता आचार उपाय साधु ओला मत पहलू आयो ने हरिहंत में. हरिहंता बीसू में 5 न लीधा. एमा अनंत ज्ञान आदि गुण युक्ति अनंत सिद्धेशु गुणानुराग युक्ति भक्ति बस बे लिया. समझ में आया? प्रवचन अभियुक्तिषु प्रवचन शब्द में आगमो बनते भगवान ना आगम जो परमागम है उसका बहुमान वो भी शुभ राग है. शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी, परमात्मा की वाणी, उसका बहुमान विनय करना वो भी शुभ राग आश्रय है. अथवा संगो साधु साधु अर्जिका सावसाय का ये संग कहना था. और यति का चार आदमी यति का चार तेन प्रवचन अभियुक्ता प्रवचन अभियुक्ता आचार उपाय साधु तेषु स्वयं सदुपयोग लक्षणे परम सामाय के स्थातुम असमर्थ अन्य सदुपयोग फलभूत केवल ज्ञान परिणतिषु अथवा शुभ आराधक हरिहंत सिद्धमा ये सदुपयोग फल है उसकी भक्ति आदि અને સદુપયોગ આરાધક આચાર ઉપાય જાણે સાધુ સદુપયોગ में शुद्ध में आराधक है. वो प्रत्यकार भक्ति शुभ उपयोगी स्मरणा नाम लक्षण आया. तो कहते हैं कि कुंकुंदाचार आदि गुरु वाचा के उपाध्याय कि सच्चा सत मुनि सम्यक दर्शन सहित का मुनि, समझ में आया, वो प्रत्यय का प्रेम है, शुभ राग है. वात्सल्य क्या तुमने वात्सल्य सपनों का विश्व वात्सल्य पंडित जी तैयार है. अपना वात्सल्य बीजी बात धर्म न प्रेम विश्व वात्सल्य करे खबर है. प्रेम लखे शू शब्द आपने है भाई हरिभाई पहलो शू आत्मा में आत्मा तो आत्मा शब्द लक्ष्य पीछे वात्सल्य आदि है. वात्सल्य वीर गुरु शास्त्र प्रति प्रेम करते धर्मी संकीर्ति ज्ञानी हो प्रेम होते पशु हो संकीर्ति तो भी ज्ञानी धर्मात्मा को प्रेम होते. समझ में आया? ऐसा विकल्प हो है. समझते हैं कि बंद का कारण है पर आया बिना रहे नहीं. अपवादिक साधु का उसको देखो कहते हैं कि शुभ युक्त चर्या सारी तो है और शुभ युक्त तो बोला सम्यक दर्शन निश्चय समय ज्ञान में राग रहित परिणति है उसकी पास ऐसा शुभ राग एक शुभ चर्या युक्त का भी कहने में आता है. पर ज्યાં सम्यक दर्शन हजी निर्विकल्प अनुभव शांति का स्रोत रहता नहीं अंदर दृष्टि में ज्ञान में उसका शुभ जो है वो तो शुभ योग गण्य में आता. आया वो निश्चय में नहीं न व्यवहार में नहीं कोई गणतरी नहीं होती.
और संघ के संन्यास स्वरूप सामन के होने पर भी भाषा देखो। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।